सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो नुकसान में ही सही, लेकिन माल जल्दी बिक रहा है। ये तो अच्छा है कि किसी ने मेरा डिस्काउंट वाला झूठ नहीं पकड़ा, वरना दुकान बेचने का सच बताना पड़ता। अरे मेरी प्यारी टप्पू से ना, बोलिए क्या चाहिए? सच। सच? कैसा सच? वही सच जो आप हम सब से छुपा रहे हो। हाँ, मैंने तो कुछ नहीं छुपाया है। अभी झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। प्लीज अब्दुल भाई सच बता दीजिए। हाँ। बताइए अब्दुल भाई, आप 50% डिस्काउंट पर सामान क्यों बेच रहे हो? बच्चों मैंने बताया तो था कि होलसेल ने स्कीम दी है। अच्छा, हमारी बात अग्रवाल अंकल से हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई स्कीम नहीं दी है। क्या? हाँ, और अब आप ये मत कहना कि आप अग्रवाल अंकल को जानते ही नहीं, क्योंकि आपने खुद उनका नंबर बाघा भाई को दिया था। सच सच बताइए अब्दुल भाई, 50% डिस्काउंट पर सामान क्यों बेच रहे हो? मैं इसलिए बेच रहा हूँ कि दुकान जल्दी से जल्दी खाली हो जाए। क्यों? दुकान जल्दी खाली क्यों करनी है आपको? आप अपना जनरल स्टोर हमेशा के लिए बंद कर रहे हो क्या? हाँ। हाँ? अब्दुल भाई आपने दुकान बंद कर दी तो अब क्या करोगे? कहाँ जाओगे? जल्दी से कोई बहाना ढूंढ अब्दुल। अब्दुल भाई बोलिए, अब दुकान क्यों बंद कर रहे हो? क्यों कर रहा हूँ मैं? हाँ, पुराना धंधा बंद करके नया धंधा खोल रहा हूँ मैं। और किस चीज का धंधा करोगे आप? बनाता हूँ। बताता हूँ, मैं फ्रूट्स का धंधा खोलने वाला हूँ। उत्तरे, मतलब आप यहाँ पर फ्रूट्स उगाओगे? सॉरी यारो। लेकिन अब्दुल भाई फ्रूट के बिजनेस में तो जनरल स्टोर से कम कमाई होगी। हाँ। टप्पू सेना बहुत चालाक है। हाँ? मैं फूड का नहीं, ड्राई फ्रूट का धंधा खोलने जा रहा हूँ। वैसे भी आजू बाजू में कोई ड्राई फ्रूट की दुकान है ही नहीं। हाँ, वो तो सही है, लेकिन आप अचानक से ये जनरल स्टोर बंद क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना, जब से सामान ऑनलाइन बिकने लगा ना, तो धंधा मंदा हो गया। महंगाई कितनी बढ़ गई है, आमदनी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। इसीलिए मैं ड्राई फ्रूट का धंधा शुरू करूंगा, इसमें बहुत पैसे है। क्या बोलते हो टेबल से ना? बढ़िया आइडिया सोचा है ना मैंने। अरे एकदम बढ़िया आइडिया। कांग्रेचुलेशंस अब्दुल भाई, हम तो खामखा ही डर गए थे, हमें तो लगा कोई बैड न्यूज होगी। हाँ, लेकिन ये तो एकदम सॉलिड गुड न्यूज है, दिल खुश कर देता। चलो यारो चलो। एक मिनट अब्दुल भाई, आप इतनी बड़ी खुशखबरी हमसे छुपा क्यों रहे थे? हाँ, मैं गोकुलम सोसाइटी वाले को सरप्राइज देने वाला था। आप नहीं दे पाऊंगा, तुम लोगों को सब पता चल गया ना। अब्दुल भाई आप टेंशन मत लीजिए, ये बात टप्पू सेना के अलावा किसी को पता नहीं चलेगी। हम आपका सरप्राइज फ्लॉप नहीं होने देंगे। लेकिन अब्दुल भाई, आपका ये जनरल स्टोर हम लोग बहुत मिस करेंगे। सच में कितनी सारी यादें जुड़ी है इस स्टोर से। ओए, हमसे ज्यादा तो हमारे पापा मिस करेंगे, उनका सोडा पीना ही बंद हो जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, मैं ड्राई फ्रूट के साथ नींबू सोडा और जरूरत की छोटी मोटी चीजें भी रखूंगा। अच्छा। वाह, ये बहुत सही सोचा आपने। हाँ, थैंक यू। तो चलो सर लोग अपने अपने होम चले। हाँ, चलो चलो चल। हाँ, सही टाइम पे सही बहाना मिल गया, बच गया। अब्दुल भाई, अभी क्या हुआ टप्पू? ये सरप्राइज वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आप दुकान का सामान डिस्काउंट पे क्यों बेच रहे हो? वो मैंने ड्राई फ्रूट का ऑर्डर दे दिया है। ड्राई फ्रूट आएगा तो मैं रखूंगा किधर? उसके पहले ये सब सामान बेचना पड़ेगा ना। ऐसे तो आपको कितना लॉस होगा? अरे टप्पू, मुझे ड्राई फ्रूट सस्ते में मिल रहे हैं और उसमें अच्छा मार्जिन है, और एक ही महीने में सारा लॉस कवर हो जाएगा। सारा कैलकुलेशन कर लिया है। अब्दुल पक्का व्यापारी है, कभी खुद का नुकसान होने नहीं देगा। ओए वीरे, तो अपने सवालों की बारिश बंद कर। अब्दुल भाई ने जो डिसीजन लिया एकदम सही लिया है।
हाँ, और ये गोकुल धाम वालों के लिए बेस्ट सरप्राइज होगा। हाँ, ये सरप्राइज देखकर सब लोग खुश हो जाएंगे। बोलो खुदा पहाड़ और ग्लास तोड़ा 12 ना। क्या बोल रहा है गोगी? अब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोगों ने टप्पू की बातों को ज्यादा सीरियसली ले लिया। और टप्पू मिल गई तेनू, और फिर सोच रहा है, ओए अब क्या सोच रहा है? फ्रेंड्स, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब्दुल भाई का। ओए टप्पू, तू खामखा इतना डाउट कर रहा है और हमें भी डाउट में डाल रहा है। हाँ, अरे डाउट छोड़ और ड्राई फ्रूट के बारे में सोच। अब्दुल भाई ड्राई फ्रूट का बिजनेस स्टार्ट करें, अरे इसलिए ये सब करे, और हम लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। लेकिन वही तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अब्दुल भाई अभी भी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे वो हमारे अब्दुल भाई है, हमसे क्यों कुछ छुपाएंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ पिंकू। ऐसे अचानक से ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस स्टार्ट करना और बोलना मैं तो सरप्राइज देने वाला था, कुछ तो गड़बड़ है फ्रेंड्स। ओए टप्पू वीरे, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, इतना डाउट ना कर। और चलो मान लिया कि अब्दुल भाई हमसे कुछ छुपा भी रहे, तो भी आज नहीं तो कल तो पता चल ही जाएगा। करेक्ट है। अरे तू ये टेंशन वगैरह छोड़, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्यों? गुड आइडिया, मैं अब भी लेकर आता हूँ। फुटबॉल हो या फुटबॉल, गोली इज ऑलवेज रेडी टू प्ले। नाइस वन, नाइस वन, नाइस। ये इसमें तो हवा ही नहीं है, अब फुटबॉल कैसे खेलेंगे? वही तो। रिलैक्स फ्रेंड्स, अब्दुल भाई के पास पंप है ना, जिससे वो अपनी साइकिल के टायर में हवा भरते हैं, उसे भरा लेते हैं। हाँ चलो चलो अब्दुल भाई के पास चलते, चलो। अरे फ्रेंड्स रुको, मैं आ रहा हूँ। अब्दुल भाई की साइकिल पे कौन बैठा है? वो जा कर है। गुगी, वो कहीं जा नहीं रहे, स्टैंड पर साइकिल लगाकर चला रहे। ओए तो यारो उन्हें समझाना पड़ेगा, ऐसे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। साइकिल अब्दुल भाई की है, पर अब्दुल भाई कहाँ है? कहीं वो साइकिल लेके भाग तो नहीं रहा है? वो ऐसे कैसे वो चोरी कर सकता? चलो पकड़ते हैं नु। जोगी को एक मिनट। अब्दुल भाई तो सामने ही बैठे हैं। ओ, लगता है अब्दुल भाई चोर को रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं। टोनी भाई कितना चेक करोगे? कितना चेक करते तो तुम गेट ऑफ इंडिया पहुंच जाते। मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। रे वो उनकी बात कर रहा है। आओ सुनते हैं। साइकिल तो अच्छी है। एक साइकिल तो अच्छी ही है, फिट है। मैं तो ये चेक कर रहा हूँ कि मैं इसके लिए फिट हूँ कि नहीं। अच्छा है। अरे इतनी अच्छी साइकिल आप बेच क्यों रहे हो? अब्दुल भाई साइकिल बेच रहे। अब कैसे बताओ टोनी भाई आपको, जब दुकान ही नहीं रहेगी तो साइकिल का क्या करूंगा? बोलो ना अब्दुल भाई, बेच क्यों रहे हो इसे? अरे टोनी भाई आम खाओ ना, गुटली क्यों गिन रहे हो? आपको साइकिल चाहिए, 2000 में बेच रहा हूँ। सुनो अगले। ठीक है दे दो, साथ में वो पंप भी दे दो। नहीं पंप नहीं दे सकता। सोसाइटी में बच्चे लोग फुटबॉल खेलते ना तो हवा भरने के लिए काम आते हैं। नहीं, साइकिल के साथ पंप तो लगेगा ही लगेगा। आजकल के रास्तों का कोई भरोसा ही नहीं है। पंप नहीं तो साइकिल भी नहीं। अरे पंप को छोड़ो ना, 100-200 रुपया कम दे देना। नहीं, पंप तो लगेगा ही लगेगा। बेटे मैं लेके आता हूँ। थैंक यू टोनी भाई। चलो चलो। हाँ। टोनी भाई
मैं साइकिल पे आखिरी बार बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठिए ना। अरे नहीं, रहने दीजिए। ठीक है। अरे अब्दुल भाई ने साइकिल क्यों बेच दी? हाँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुपचाप देखते रहो। वही दिखाई नहीं दे रहा यार। तो सुन ले। हाँ बोलिए स्कूल फिट भाई। वो सुनाई भी नहीं दे रहा। सुनो आगे ले। हाँ। दुकान के लिए पार्टी मिल गई? ओह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ, मैं दुकान पे ही हूँ। पिछले 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 पिछले। आइए आइए, बैठ के बात करते हैं। हाँ। वो था कौन जिससे अब्दुल भाई फोन पर दुकान के लिए पार्टी से मिलने के लिए बात कर रहे थे? तो कौन सी पार्टी और कैसी पार्टी? यार यहाँ क्या चल रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई ना, अब्दुल भाई को पूछ के आते हैं। अब्दुल भाई को पूछ के कोई फायदा नहीं है। क्यों? मुझे नहीं लगता कि वो सच बताएंगे। क्यों? अरे लेकिन जब तक पूछेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि ये बात क्या है? अरे पिंकू, अगर वो हमसे कुछ छुपा रहे तो वो नहीं बताएंगे। चलो क्लब हाउस चलकर बात करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ तो प्रॉब्लम है अब्दुल भाई के साथ। हाँ, तभी उन्होंने अपनी साइकिल बेच दी। अरे ये भी तो हो सकता है कि वो नई साइकिल ले रहे हो। और नहीं तो क्या, जैसे वो अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं वैसे पुरानी साइकिल बेच के नहीं ले रहे होंगे। अरे लेकिन गोगी, पिछले ईद पे ही उन्होंने नई साइकिल ली थी। एकदम नई जैसी साइकिल थी उनकी। अभी आखिर कोई अपनी नई साइकिल क्यों बेचेगा? और वैसे भी ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ नई साइकिल का खर्चा वो क्यों करेंगे? और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब्दुल भाई के साथ फोन पे था कौन जिससे वो अपनी दुकान के ग्राहक के लिए पूछ रहे थे। अब्दुल भाई कुछ तो छुपा रहे हैं हमसे। मैंने भी यही लगता है अभी, लेकिन पता कैसे करे कि वो हमसे की छुपा रहे हैं। और अब्दुल भाई तो हमें कुछ बताने से रहे। हमें कोई ना कोई आइडिया ढूंढना पड़ेगा जिससे हमें ये पता चल सके कि आखिर बात है क्या। अभी आधे घंटे में वो आदमी अब्दुल भाई को मिलने आने वाला है। चलो, जैसे पहले सुना वैसे अभी जाके सुनते हैं। चलो। हाँ, जाके उनकी दुकान पे नजर रखते हैं। नहीं नहीं फ्रेंड्स, इसमें बहुत रिस्क है। कहीं वहाँ पे किसी ने हमें देख लिया तो? करेक्ट सोनू, हमें अब्दुल भाई की दुकान पर नजर नहीं, कान रखने पड़ेंगे। रखने पड़ेंगे मतलब हमें कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे हम सुन सके कि अब्दुल भाई उनकी दुकान पर उस आदमी के साथ क्या बात कर रहे हैं। राइट गोली, हमें कोई ऐसा ही तरीका सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो। आइडिया क्या? स्टिंग ऑपरेशन। हम अब्दुल भाई का स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। टप्पू, आइडिया तो मस्त है, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन करेंगे कैसे? हमारे फेवरेट अंकल है ना, पोपट अंकल। अरे हाँ, वो तो स्टिंग ऑपरेशन के मास्टर है। हाँ, किसी की बात कैसे चुप चुप के सुननी है वो तो उनको जरूर पता होगा। परफेक्ट, गुड आइडिया। लेकिन फ्रेंड्स, जब तक हम अब्दुल भाई की प्रॉब्लम के बारे में श्योर नहीं हो जाते तब तक हम पोपट अंकल को कुछ नहीं बताएंगे। बताएंगे नहीं तो उनसे आइडिया कैसे लेंगे? वो सब मुझ पे छोड़ दो, बस मैं जो भी बोलूं उसमें हाँ में हाँ मिलाते रहना। हाँ। हाँ। चलो पोपट अंकल के घर। क्या बात है बच्चों, आज अपने पोपट अंकल की याद कैसे आ गई? हम तो हमेशा आपको याद करते हैं। हाँ, हम तो आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। बच्चों, सिर्फ आप लोग हो जो मेरी शादी के बारे में सोचते हो। क्या वो नहीं सोचते? नहीं पोपट अंकल, सोचते हैं ना। और साथ में ये भी सोचते हैं कि आप इतने बड़े पत्रकार कैसे बने। मेरा मतलब है कि देश की, शहर की आम खबरें हो या खुफिया खबरें, सारी खबर रहती है आपके पास। वो तो काम है मेरा बच्चों। पोपट अंकल, वैसे दुनिया में इतने सारे पत्रकार हैं,
लेकिन आप है ना उन सबसे अलग हो। थैंक यू पंकज बेटा। वेलकम वेलकम। तभी तो आपने गोल्डन क्रो अवार्ड जीता है, वो भी 2 बार। ऐसा क्या खास करते हैं पोपट अंकल जिससे आप इतने सक्सेसफुल और फेमस पत्रकार बने? हाँ। ओए आप तो इतने फेमस हो कि जब हम रिक्शा वाले को पूछते हैं ना गोकुलम सोसाइटी चलोगे, तो वो पूछते हैं कि आप वही गोकुलम सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हो ना जब पत्रकार पोपटलाल जी रहते हैं। बस बस बच्चों, बस अभी रुलाओगे क्या? चने के झाड़ पे चढ़ाना बंद करो। नहीं पोपट अंकल, हम लोग सच बोल रहे हैं। बताइए ना, आपको इधर उधर की खुफिया खबरें कैसे मिलती है? हाँ तरीके बहुत है। अक्सर तो मेरे खबरी मुझे खबर दे देते हैं, और कभी कभी उनसे खबर नहीं मिलती है तो खबर को पाने के लिए मैं खुद इधर उधर भटकता हूँ। ओह अच्छा अच्छा। लेकिन मान लो पोपट अंकल, अगर आपको सामने वाले की खुफिया खबर निकलवानी हो, मेरा मतलब है कि सामने वाले को पता भी ना चले और आपको इंफॉर्मेशन भी मिल जाए, उसके लिए क्या करते हो आप? उसके लिए मैं स्टिंग ऑपरेशन करता हूँ। किस तरह का स्टिंग ऑपरेशन? हाँ अरे भूल गई? गेटअप चेंज करके, याद है दमन में मैंने किया था? अड़ो बाड़ा। हाँ मस्त आइडिया है। ओए लेकिन गेटअप बदलने का तो टाइम नहीं है ना। टाइम दिए? तो आप लोग किसका स्टिंग ऑपरेशन करने वाले हो? नहीं पोपट अंकल, इसका मतलब है कि अगर गेटअप बदलने का टाइम नहीं हो तो क्या करते हो आप? बच्चों, आप लोग एग्जैक्टली क्या जानना चाह रहे हैं? मैं बताता हूँ, आप यहाँ पे नहीं हो। मैं तो यही हूँ। मेरा मतलब है मान लो आप यहाँ पे नहीं हो। अरे जब मैं हूँ तो क्यों मानूं? मान लो ना पोपट अंकल प्लीज। हाँ पोपट अंकल। चल मान लिया कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, फिर? तो मान लो आप यहाँ पे नहीं हो और आपको हमारी गपशप सुननी हो तो आप क्या करोगे? हाँ तरीके बहुत है बच्चों, लेकिन क्या है, किसी की बातें छुप छुप कर सुनना या रिकॉर्ड करना गलत बात है। तो आप क्यों करते हो? गोगे, अरे वो तो मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है। स्टिंग ऑपरेशन करना मेरा पेशा है, लेकिन मैं जब भी स्टिंग ऑपरेशन करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ समाज की भलाई के लिए करता हूँ। और याद रहे बच्चों, किसी के मोबाइल में चोरी छिपे झांकना या छुप छुप के बातें सुनना, रिकॉर्ड करना या डीप फेक वीडियो बनाना बहुत ही गलत बात है, गुनाह है ये। पोपट अंकल, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम सच में किसी का स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, हम किसी का स्टिंग ऑपरेशन नहीं करने वाले। हम तो बस ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ रहे थे, है ना फ्रेंड्स? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। बताइए ना प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, जानकारी के लिए बताता हूँ, लेकिन कभी इसका इस्तेमाल मत करना। हाँ पोपट अंकल बताइए ना। अच्छा, अभी आप लोगों में से किसी के पास ईयरपॉड है? हाँ मेरे पास है, एक सेकंड ना, लीजिए। ईयरपोर्ट्स किसके लिए? अरे सबर गोगी बेटा, बताता हूँ। अच्छा सोनू बेटा, जरा फोन देना अपना। हाँ लीजिए। ईयरपॉड कनेक्टेड है? हाँ कनेक्टेड है। ओके, ला। अभी ये फोन आप अपने पास रखो, मैं जाता हूँ उस कमरे में और आप लोगों को चमत्कार दिखाता हूँ। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? हाँ पोपट अंकल, एकदम क्लियर आवाज आ रही है। देखा, अब ये ईयरपॉड आप लोग जहां भी रखेंगे वहां हो रही सारी बातें आप अपने फोन में सुन पाओगे। थैंक यू। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ईयरपॉड और फोन के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए।
समझ गए पोपट अंकल, समझ गए। चलो जाके सुनते हैं, चलो। क्या है सुनते मतलब? पोपट अंकल, इसका मतलब है कि हम लोग नीचे जाकर चेक करते हैं हाँ कि इसकी आवाज कितनी दूर तक सुनाई दे रही है ना गोगी? ऑफ कोर्स। हाँ वो अभी जानकारी ले ही रहे हैं तो पूरी ले लेते हैं ना। अरे सुनो बच्चों, एक मिनट है, सुनो यार। तो दोस्तों, अब्दुल ने टप्पू सेना के नहले पे दहला तो मार दिया, क्योंकि टप्पू सेना ने अब्दुल के 50% डिस्काउंट का पर्दाफाश कर लिया। मगर अब्दुल ने उन्हें फिर से घुमा दिया, ये कहकर कि वो ड्राई फ्रूट्स बेचने का काम शुरू करने वाला है और इसीलिए उसे दुकान का सारा माल खाली करना है। टप्पू सेना ने डिसाइड किया है कि वो अब अब्दुल भाई पर स्टिंग ऑपरेशन करेगी, और स्टिंग ऑपरेशन कैसे करना है वो उन्होंने पोपटलाल से सीख लिया और समझ भी लिया है। तो क्या लगता है आपको, क्या टप्पू सेना सच्चाई जानने के लिए अब्दुल पर स्टिंग ऑपरेशन करेगी, और क्या अब्दुल स्टिंग ऑपरेशन करते वक्त उन्हें पकड़ लेगा? क्या इस बार भी अब्दुल टप्पू सेना से सच्चाई छुपाने में कामयाब होगा? क्या टप्पू सेना को पता लग जाएगा कि अब्दुल दुकान क्यों बेच रहा है, और अगर पता लग भी गया तो टप्पू सेना इसके लिए क्या करेगी? टप्पू सेना और अब्दुल के बीच में कौन कामयाब होगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। यस 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 फ्रेंड्स, अब ये एयरपोर्ट सिर्फ हमें चुपके से अब्दुल भाई की दुकान पे रखने हैं। उसके बाद वो जिससे जो भी बात करेंगे वो सब हमें सुनाई देगा। लेकिन टप्पू, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? नहीं, भी पोपट अंकल ने भी कहा कि ऐसे छुप के किसी की बात सुनना सही नहीं है। सोनू, ये काम हम अब्दुल भाई की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। आखिर हमें भी तो पता चले अब्दुल भाई कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंसे हैं। हाँ, और जब तक पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है तब तक हम उनकी हेल्प कैसे करेंगे? हाँ, और वैसे पोपट अंकल ही कहते हैं ना कि वो स्टिंग ऑपरेशन लोगों के भलाई के लिए करते हैं। हाँ, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनके भलाई के लिए कर रहे हैं सोनू। हाँ वो भी है। तो चलो एयरपोर्ट रखने अब्दुल भाई की दुकान चलते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, ऐसे सब साथ में जाएंगे तो अब्दुल भाई को शक हो सकता है। हम में से किसी एक को जाना होगा। चलो फिर डिसाइड करते हैं। गोगी, हम पकड़ा पकड़ी नहीं खेल रहे। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। गोगी गोगी, मैं जाती हूँ। वहाँ अब्दुल भाई को बातों में उलझा के चुपके से ये एयरपोर्ट्स छिपा कर आ जाऊंगी। लेकिन हम लोग सुनेंगे कहाँ पे? करेक्ट है, हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ से अब्दुल भाई हमें देख ना सके, और मोबाइल और एयरपोर्ट्स दोनों रेंज में हो। ओए, तो अब्दुल भाई की दुकान के छत पर जाके बैठ जाते हैं। गोगी, तो इसकी क्या जरूरत है? उनकी आवाज हमें डायरेक्टली सुनाई देगी। क्योंकि उनकी आवाज हमें बाद में सुनाई देगी, पहले हमारे छत पे चढ़ने की आवाज उन्हें सुनाई देगी। ओए, तो चमको लॉन्ड्री में जाके बैठ जाते हैं। अरे 1 2 3 4 5, अगर हम 5 लोग अंदर जाके बैठेंगे तो चमको वाले भैया के बाहर खड़े रहकर इस्त्री करेंगे। और नहीं तो की, अरे इतना तो हमारे लिए वो एडजस्ट कर ही सकते हैं। गोगी, पॉज। हम लोग सोसाइटी ऑफिस के पास खड़े रहते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। एयरपोर्ट और मोबाइल दोनों रेंज में रहेंगे। हाँ, और हम भी अब्दुल भाई के रेंज से बाहर रहेंगे। हाँ, और वहाँ पर जो बातचीत हो रही है वो हमें साफ साफ सुनाई देगी। ठीक है, तो तुम लोग मेरा यहाँ पे वेट करो, मैं अब्दुल भाई की दुकान पे जाके ये छुपा के आती हूँ। क्या बात है अब्दुल भाई, जब से 50% डिस्काउंट का बोर्ड लगाया तब से सॉलिड बिक्री हो रही है ना? हाँ हाँ होगी, इतना तगड़ा डिस्काउंट कौन देता है? ये पैसे। सोनू, क्या ढूंढ रही है? मौका। हैं? मोका फ्लेवर्ड चिप्स। हाँ, अभी देता हूँ। कितने चाहिए? 3 पैकेट दे दीजिए। अच्छा अच्छा, क्या कर रहे हो? मक्खी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये टप्पू सेना के लिए? हाँ, उन्हीं के लिए। पैकेट 3, आप लोग 5। हाँ? सोनू, ये बहुत नाइंसाफी है, 2 और देता हूँ। ओके। कुछ और चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बस यही चाहिए था। कितना हो गया? खाते में लिख दूंगा। ओके, थैंक यू अब्दुल भाई।
बाय। बाय। फ्रेंड्स, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, तेरी और अब्दुल भाई की आवाज क्लियरली सुनी हमने। थैंक गॉड। अब्दुल भाई जिससे फोन पे बात कर रहे थे ना, वो भी आते ही होंगे। बस थोड़े टाइम में पता चल जाएगा कि हमसे क्यों छुपा रहे थे। हाँ हाँ बोलिए अग्रवाल जी। क्या अब्दुल भाई, मेरा 3 महीने का हिसाब क्लियर करने का इरादा है कि नहीं? हाँ हाँ है ना। कैसे करोगे? मेरा माल 50% डिस्काउंट में बेच के? अरे बोलो भाई, क्यों बेच रहे हो 50% पे माल? है कुछ मजबूरी। मजबूरी? वो सब छोड़िए, वो मेरी टेंशन है। टेंशन? टेंशन तो मुझे हो रही है, पता नहीं मेरे पैसे मिलेंगे कि नहीं। अरे मिल जाएंगे अग्रवाल जी, मिल जाएंगे। एक काम कीजिए, आज रात को आप अपने आदमी को भेज दीजिए, माल बेच के जो भी पैसा बना है वो दे दूंगा। उससे हो जाएगा मेरा हिसाब क्लियर? नहीं, लेकिन जितना भी बचेगा 2 दिन में चुका दूंगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, भरोसा रखो। अरे ये तो सोनू का एयरपोर्ट है, यहाँ कैसे आया? अब्दुल भाई। ओके थैंक यू। समझ गया, सोनू आई थी ना अभी, तो गलती से भूल गई होगी, जाकर देकर आता हूँ। फ्रेंड्स, आवाज क्यों नहीं आ रही है? अरे अभी तक तो आवाज आ रही थी, ये कस्टमर जाने के बाद आवाज बंद क्यों हो गई? कहीं एयरपोर्ट्स की बैटरी तो नहीं उतर गई? हाँ? नहीं, सुबह ही मैंने ईयरपॉड्स चार्ज किए थे, इतनी जल्दी बैटरी नहीं जा सकती। तो फिर अब्दुल भाई की आवाज क्यों नहीं आ रही है? अरे टप्पू से ना कोई आवाज आ गई। गुगी फोन से नहीं, पीछे देख, पीछे देख। टप्पू से ना, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो वीडियोस देख रहे थे। हाँ बहुत फनी थे। सोनू, ये लो तुम्हारा एयरपोर्ट। मेरा? हाँ तुम्हारा, टप्पू ने तुझे गिफ्ट दिया था ना। क्या हुआ, तुम लोग इतना टेंशन में क्यों हो? थैंक गॉड, अब्दुल भाई को ये नहीं पता चला कि सोनू ने ये एयरपोर्ट जानबूझ के रखे थे। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। अरे सब ठीक है, तो फिर इतना टेंशन में क्यों हो? वो इसीलिए क्योंकि अगर एयरपोर्ट नहीं मिलते ना तो सोनू टेंशन में आ जाती, ओह, और सोनू टेंशन में आ जाती तो हम सब टेंशन में आ जाते। हाँ 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 बराबर बराबर। हाँ तो बस उसी टेंशन के बारे में सोचकर हम और टेंशन में आ गए थे, लेकिन आपने आकर हमारे आने वाले टेंशन को टेंशन से टेंशन फ्री कर दिया। ये टेंशन भी बड़ी कमाल की चीज। अरे वो टेंशन वेंशन छोड़ो और ये लो एयरपोर्ट। थैंक यू सो मच अब्दुल भाई। थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इट्स ओके। सोनू ध्यान रखना, ये एयरपोर्ट कहीं यहाँ भूल मत जाना। हाँ मैं ध्यान रखूंगी। चलो बाय बाय। बाल बाल बच के फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब्दुल भाई हम सबका कितना ख्याल रखते हैं। हाँ इसलिए तो वो हमें कुछ बता नहीं रहे। एक रास्ता था एयरपोर्ट रखने का, वो भी फेल हो गया। अब पता कैसे चलेगा कि वहाँ क्या बात हो रही है? हाँ फ्रेंड्स, मेरे साथ मंदिर चलो। मंदिर? टप्पू आ जाओ, आओ बैठो यहाँ पे, आ जाओ बैठ। ठीक है, बैठ गए सब। अब तो बता कि तू हम सबको
मंदिर क्यों लेकर आया है? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ से रेंज भी मिलेगी और अब्दुल भाई हमें देख भी नहीं पाएंगे और यहाँ हम आराम से सारी बातें सुन सकते हैं। ओए लेकिन एयरपोर्ट तो अब्दुल भाई वापस से देखे गए ना, सुनेंगे कैसे? हाँ गोगी, अब्दुल भाई ने एयरपोर्ट वापस किया था लेकिन मैंने फिर से उनकी पॉकेट में वापस डाल दिया। कैसे? जब मैं उनसे गले मिला था तब। थैंक यू सो मच अब्दुल भाई। थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह यार, क्या सॉलिड दिमाग लगाया तूने फिर से एयरपोर्ट उनकी पॉकेट में डाल दिए। Very smart, Appu. We are so proud of you. थैंक यू। फ्रेंड्स, अभी सुनते हैं अब्दुल भाई की दुकान पे क्या चल रहा है। चलो 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 चलो। ओह हाँ, सॉरी। सॉरी भगवान, हम छुप के अब्दुल भाई की बातें सुन रहे हैं लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है पता करने का कि अब्दुल भाई किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंसे हैं। या अल्लाह, इतनी हिम्मत देना कि जब तक दुकान बिक न जाए तब तक ये बात मैं गोकुलधाम सोसाइटी वालों से छुपा सकूं। अरे आप आ गए? आइए बैठिए। डील फाइनल हो गई? अब 25 लाख में डील फाइनल है। लाख। अरे अब्दुल भाई, आप क्यों थैंक यू बोल रहे हो? अरे 20 लाख की दुकान 25 लाख में फाइनल हो गई तो थैंक यू तो बनता है ना। अरे अब्दुल भाई, आपकी दुकान नहीं, इनका गाला 25 लाख में बेच रहा हूँ। हाँ तो देखो गाला, तुम्हारा 25 लाख बराबर है, उससे ऊपर नहीं मिल सकता। गाले से बात कर रहे हो? अरे नहीं, जिसका गाला है उसका नाम भी गाला है। हाँ तो डील फाइनल बोल देता हूँ। हाँ तो बोलो। आप ही से बोल रहा हूँ, बोलो। काट दिया, अब बोलो। अरे आप ही बोलो। देखो अब्दुल भाई, 15 तो नहीं लेकिन 12 में डील फाइनल हो सकती है। 12 में? में क्यों? अरे 20 की दुकान है, 15 में तो बिक जानी चाहिए थी ना। सोचा 3 लाख बच जाता तो अपने लिए कुछ कर पाता। अब्दुल भाई देखो, मिल तो जाएगा लेकिन फिर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। अब्दुल भाई, आप खुद चल के बात क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है कुछ बढ़ा दे। ठीक है, लेकिन आज डील फाइनल तो हो जाएगी ना? अरे अब्दुल भाई, पक्का हो जाएगी। पार्टी टोकन लेके ही बैठी है, आज ही दे देगी। उत्तरे खरीद कौन रहा है? शर्मा डेयरी नाम की डेयरी है जिसके मालिक है शर्मा जी, वही खरीद रहे हैं। अच्छा, अभी उन्हीं से मिलके आ रहा हूँ, आप भी चल के बात कर लो। डील सही लगे टोकन लेके डील फाइनल कर लो। ठीक है। ये शर्मा डेयरी है कहाँ? यही पास ही में। ठीक है, आप 5-10 मिनट रुकिए, मैं दुकान बंद करके आता हूँ। ओके। हाँ बोलो गाला। मेरी प्यारी दुकान, बस इतना ही सफर था तेरा और मेरा। अगर मुझे पैसे की जरूरत नहीं होती तो कभी नहीं बेचता तुझे। देखा फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना अब्दुल भाई को कोई प्रॉब्लम जरूर है। हाँ, और उसी वजह से वो अपनी दुकान भी बेच रहे हैं। अब समझ में आया कि उन्होंने वो 50% का डिस्काउंट क्यों रखा था और अपनी नई जैसी साइकिल भी बेच दी। अब्दुल भाई तो बड़ी मुसीबत में है, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। पर इसका ये सोल्यूशन थोड़ी ना है कि वो दुकान ही बेच दे और सोसाइटी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। सही कहा सोनू। फ्रेंड्स, हमें कुछ तो करना होगा।
हम उन्हें ऐसे दुकान बेचने नहीं दे सकते। ओए मैं तो कहता हूँ चलो अभी अब्दुल भाई के पास जाते हैं और उन्हें दुकान बेचने से रोकते हैं। चलो कोकी, ऐसे जोश में बात करने जाएंगे ना तो बात बिगड़ सकती है। गोगी, अब्दुल भाई ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है, अभी हम डायरेक्ट जाके उनसे बात करेंगे तो पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा। फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, दादाजी को सब बताते हैं, वही अब्दुल भाई से बात करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा, दादाजी से बात करते हैं। चलो 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 जी मान लेंगे। अरे ये वापस मेरे पास कैसे आ गया? खैर बाद में लौटा दूंगा, अभी दुकान बेचने पे ध्यान देता हूँ। दादाजी क्या हुआ बच्चा? अब्दुल भाई अपनी दुकान बेच रहे हैं। क्या? हाँ दादाजी। अभी वो अपनी दुकान का सामान इतने सस्ते में बेच रहा है। दादाजी अभी जल्दी चल के रोकिए उन्हें। लेकिन अब्दुल अपनी दुकान बेच क्यों रहा है? उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। तुम लोगों को किसने बताया? वो सब बाद में बताता हूँ दादाजी, लेकिन अभी जल्दी चल के उन्हें रोकिए, वरना वो अपनी दुकान किसी शर्मा डेयरी वाले को बेच देंगे। हाँ चलिए प्लीज। अब्दुल चलो चलो जल्दी चलो। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। चल। ये क्या? अब्दुल भाई दुकान बेच के चले गए? इतनी जल्दी? वही की बोल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले तो इधर थे। अरे तो फिर कहाँ चला गया? वो कह रहे थे ना कि शर्मा डेयरी जाएंगे दुकान की डील फाइनल करने। दादाजी वो जरूर वहीं गए होंगे। हाँ तो चलो शर्मा डेयरी चलते हैं, चलो। लेकिन दादाजी हमें शर्मा डेयरी का एड्रेस नहीं पता है। अरे ये अब्दुल बिना सोचे समझे कुछ भी करता रहता है। एक बार बस मेरे हाथ में आए, ठीक से समझाऊंगा उसे। हमें कैसे भी करके अब्दुल भाई को उनकी दुकान बेचने से रोकना पड़ेगा। हाँ, पहले हमें शर्मा डेयरी का एड्रेस ढूंढना होगा, तभी जाके तो अब्दुल भाई मिलेंगे। आइडिया, इंटरनेट पे चेक करते हैं एड्रेस। राइट, वो बोल भी रहे थे कि शर्मा डेयरी पास ही में ही है। चेक कर। यहाँ पास में 2 शर्मा डेयरी दिखा रहा है। तेरी तो पता कैसे चलेगा कि अब्दुल भाई कौन से डेयरी पर है? अरे तो चलो दोनों डेयरी में जाके देखते हैं, एक में तो मिलेगा ही ना। चलो 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 चलो। तो आराम से दादाजी, आई। तो यहाँ से हमको ट्रैफिक बहुत ज्यादा। और रिक्शा भैया शर्मा डेयरी चलोगे? हाँ चलेंगे ना। ओ यारो रिक्शा मिल गई। मैं 6 लोग को नहीं बिठाऊंगा। क्या हुआ? वो चला क्यों गया? उनको लगा 6 लोगों को एक साथ लेके जाना है। अरे तो तुमने उसे बोला नहीं कि 3-3 लोग जाएंगे? बोलूं तब तक तो निकल गया दादाजी। दादाजी ये देखिए, कोई बात नहीं, दूसरी मिल जाएगी। ए भाई, अब पहले क्लियर करना कि 3-3 लोग जाएंगे। हाँ। समझा? ओके। रिक्शा 3-3 लोगों को शर्मा डेयरी लेकर जाना है, चलोगे? एक राउंड मार के वापस 3 जन को ले जाना है। नहीं बाबा। अब क्या हुआ? ओए अब तो मैंने क्लियर भी किया 3-3 लोगों को जाना है, लेकिन उन्होंने बोला दूसरा राउंड नहीं मारूंगा। अरे बेटा ऐसा थोड़ी बोलते हैं 3-3 लोग जाएंगे, ऐसा बोलना चाहिए ना कि 3 ही लोग जाएंगे। तू छोड़, तू रहने दे। रिक्शा भाई शर्मा डेयरी चलोगे? 3 ही लोग जाएंगे। वो तो मालूम है। हाँ आओ सुनो बेटा। यार अब हमें भी रिक्शा जल्दी मिल जाए तो अच्छा है। अब तो मिल ही जाएगी, 3 ही लोग तो बचे। रिक्शा शर्मा डेयरी। ये वाली तो बंद है। मतलब अब्दुल भाई पक्का वो दूसरी शर्मा डेयरी पर गए होंगे। हाँ बराबर, चलो वहाँ चलते हैं। तू गोली डोगी और पिंकू को बोल दे हमारे पीछे पीछे आए।
दादाजी ये डेयरी तो बंद है, पक तो अब्दुल भाई दूसरी शर्मा डेयरी पर गए होंगे। हाँ बराबर बराबर। तू एक काम कर, अपने रिक्शा वाले को बोल कि फटाफट इस रिक्शा का पीछा करे। ओके ओके, डोंट वरी दादी। अभी सुनिए, वो जो रिक्शा गई ना, आपको फटाफट उसका पीछा करना है। ओके चलिए। दोस्तों, अब्दुल के रास्ते पर्दा उठ चुका है क्योंकि टप्पू सेना का स्टिंग ऑपरेशन कामयाब हो गया है। टप्पू सेना ये जान गई है कि अब्दुल दुकान बेचने वाला है और वो ये भी जानती है कि वो अब्दुल को दुकान बेचने से रोक नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने चाचा जी को सब कुछ सच सच बता दिया है ताकि वो अब्दुल से बात करें और उसे दुकान बेचने से रोके। अब्दुल स्क्वायर फीट भाई के साथ अपनी दुकान का सौदा करने के लिए शर्मा डेयरी की तरफ निकल चुका है और पीछे पीछे चाचा जी और टप्पू सेना उसे रोकने के लिए निकले। अब जब टप्पू सेना और चाचा जी साथ में जाएंगे तो धमाल तो होगी। क्या लगता है चाचा जी अब्दुल को दुकान बेचने से रोक पाएंगे? कहीं टप्पू सेना और चाचा जी के पहुंचने से पहले अब्दुल की दुकान का सौदा हो गया तो? दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अब देखना यह है कि अब्दुल की दुकान का ऊंट किस तरफ करवट लेकर बैठता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। शर्मा जी 20 लाख की दुकान है, 12 लाख के ऊपर कुछ तो दीजिए। नहीं भाई, 12 लाख ही दे सकता हूँ। सौदा मंजूर हो तो बोलो, टोकन दे दूं। ठीक है, लेकिन शर्मा जी आपने दुकान देखी नहीं, फिर भी आप डील फाइनल कर रहे हो? स्क्वायर फीट भाई ने मुझे फोटो दिखा दिया, लोकेशन और दुकान दोनों मुझे पसंद है। ठीक है, मंजूर है 12 लाख। ठीक है, तो मैं टोकन लेके आता हूं। देखा अब्दुल भाई, मैंने पहले ही बोला था कि 12 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा रुक जाते ना तो इससे बड़ा ग्राहक मिल जाता। 12 तो 12 सही। अब्दुल भाई 51,000। बाकी के जिस दिन रजिस्ट्री होगी उस दिन। अब्दुल! चाचा जी, आप हिम्मत कैसे हुई तेरी दुकान बेचने की? अरे बाप रे, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? ये कौन है? ये हमारे चाचा जी है। चाचा जी, जब दुकान उसकी है तो उसकी मर्जी, वो बेचे ना बेचे। तुम्हें किसने बोला दुकान अब्दुल की है? अब्दुल ने ही बताया कि उसी की दुकान है। चाचा जी, जब दुकान अब्दुल की है तो आप क्यों बीच में आ रहे हैं? क्योंकि वो दुकान अब्दुल की नहीं, मेरी है। क्या? हाँ, मैंने अब्दुल को दुकान सिर्फ चलाने के लिए दी थी और अब तू दुकान बेच रहा है? चाचा जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? चुप! जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ सुन। तू दुकान नहीं बेच सकता। क्या स्क्वायर फीट भाई, क्या लफड़े वाली प्रॉपर्टी लेके आ गए? ए भाई, क्या लफड़े वाला प्रॉपर्टी क्या है? मैंने बोला ना, ये दुकान मेरी है। देख भाई, अगर तूने ये दुकान अब्दुल से खरीदी तो तेरे पैसे फंसेंगे, बाकी तेरी मर्जी, समझा? चलो बच्चों, तू सोसाइटी आ, फिर बात करता हूँ। लगता नहीं ये लोग मुझे दुकान बेचने देंगे। पर ये लोग यहाँ पहुंचे कैसे? अभी समझा, ये लोग एयरपोर्ट से बात सुन रहे थे मेरी। बच्चों, मैं क्या कहता हूँ, हमें कुछ भी करके अब्दुल को रोकना पड़ेगा। सबको बताना पड़ेगा कि अब्दुल दुकान बेच रहा है। कमाल है, अब्दुल को क्या हो क्या गया है? कहाँ रह गया है ये? माधवी, ओ माधवी! काय झालं?
अरे तुमने सुना माधवी, अपना अब्दुल उसकी दुकान बेच रहा है। क्या कुछ भी बोल रहे हैं? अरे मैं सच बोल रहा हूँ। क्या? हाँ, मुझे टप्पू सेना और चाचा जी ने बताया। लेकिन उनको किसने बताया? उनको किसी ने बताया नहीं माधवी, उन्होंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। ते कसं? ते असं माधवी कि अब्दुल अपनी दुकान का सौदा करने ही वाला था कि ऐन मौके पे चाचा जी और टप्पू सेना वहां पहुंचे और उन्होंने होने वाले सौदे को रोक दिया। अरे देवा, मतलब अब्दुल भाई आज के आज ही दुकान बेचने जा रहे थे? वरना परमेश्वरा, कल जन्माष्टमी है, इतना शुभ दिन है और आज ऐसी बुरी खबर मिल रही है। कमाल है। नहीं तो क्या है? लेकिन अब्दुल भाई दुकान क्यों बेच रहे हैं? वही तो पता नहीं चल रहा है अंजलि। आपने टप्पू सेना से पूछा नहीं कि अब्दुल भाई दुकान क्यों बेच रहे हैं? अरे पूछा था अंजलि, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि उन्हें नहीं पता कि अब्दुल दुकान क्यों बेच रहा है। अरे ये अब्दुल भाई को अचानक क्या हो गया है? दुकान बेचने से पहले हमें बताया क्यों नहीं? वही तो समझ नहीं आ रहा है अंजलि कि उसने हमसे ये बात क्यों छुपाई। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर अचानक से दुकान बेचने का फैसला उसने क्यों लिया, ये पता नहीं चल पा रहा। हो सकता है कि अपनी उधारी चुकाने के लिए वो दुकान बेच रहा हो। मतलब अब्दुल भाई हम सबसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे? नहीं नहीं रोशन डार्लिंग, तू बहुत इमोशनल ना हो। और हम अब्दुल को कहीं नहीं जाने देंगे। और रही बात दुकान की, तो वो तो हमें उसे बेचने नहीं देंगे। और जो उसे खरीदने की कोशिश करेगा ना, मैं उन्हें छड्डांगा नहीं। अरे सो छड्डांगा नहीं। पहले फाइंड आउट तो कर कि अब्दुल भाई दुकान किसको बेच रहे हैं और क्यों बेच रहे हैं। सुनिए, ये भी करेक्ट है। हम श्योर हंस उनकी कोई बड़ी मजबूरी होगी, इसलिए वो बिना बताए जल्दी से दुकान बेच रहे थे। सही बात है, पर दुकान खाली करने के चक्कर में सारा सामान 50% डिस्काउंट पे बेच रहा था और इसीलिए वो हमसे झूठ पे झूठ बोल रहे थे। तभी वो बेचारा इतना दिनों से खोया और मायूस लग रहा था। हाँ, वो जब से गांव से आए थे ना, तब से वो बहुत दुखी है। अय्यर, कुछ तो मजबूरी होगी उनकी, जिस वजह से वो अचानक से गायब हो गए थे। यस बबीता, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अय्यर, कैसे भी करके हो, हमें उनकी मजबूरी के बारे में पता करना पड़ेगा और उनकी दुकान बेचने से उनको रोकना पड़ेगा। डोंट वरी बबीता, एक किसी भी कीमत पर अब्दुल को दुकान बेचने नहीं देगा। भिड़े। हाँ पोपटलाल, हाँ बोलो। किधर है अब्दुल और वो दुकान क्यों बेच रहा है? चल क्या रहा है ये सोसाइटी में? अरे कोई एक सवाल पूछना भाई, तीन सवाल एक साथ पूछ रहे हो। 3 ऑप्शन दिए तुझे, किसी भी एक का जवाब दे। तीनों में से मेरे पास किसी का भी जवाब नहीं है। अरे कैसा शिक्षक है तू, तेरे पास जवाब नहीं है? शिक्षक हूं इसलिए जवाब नहीं है, क्योंकि शिक्षक सवाल पूछता है और विद्यार्थी जवाब देता है। कल मिल गया जवाब? तुझसे बात करके कोई फायदा ही नहीं। ओके। माधवी भाभी। अरे उसको क्यों बुला रहे हो? उसको भी नहीं पता। उनके पास मेरे सवाल का जवाब होगा। माधवी भाभी। अरे पोपट भाजी, बोला। एक गर्मा गर्म चाय मिलेगी? थैंक यू। देखा, ये क्या सवाल था? अच्छा, अब तो मुझे बता कि तू ये अफवाह क्यों फैला रहा है कि अब्दुल अपनी दुकान बेच के जा रहा है? पोपटलाल, मैं कोई अफवाह नहीं फैला रहा हूँ, मुझे टप्पू सेना ने बताया। अच्छा, टप्पू सेना मजाक कर रही है तेरे साथ? उनके साथ चाचा जी भी थे। तो मजाक नहीं कर रही है तेरे साथ? हाँ। और वो क्यों दुकान बेच के जा रहा है वो तुझे नहीं पता? नहीं ना। समझ गया। क्या? कि अब्दुल अपनी दुकान बेच के क्यों जा रहा है? आपको पता है पोपट भाजी? अरे तुम्हें पता है तो पूछ क्यों रहे हो? बताओ ना किस वजह से बेच के जा रहा है। तेरी वजह से। ओहो, क्या होगा वो, माला क्या माहित? मेरी वजह से मतलब? अरे तू कितने काम करवाता है अब्दुल से? सुबह सुबह टंकी में पानी चालू करना, सोसाइटी में सबके घर पे जाकर नोटिस देना, सोसाइटी के बाकी सारे काम करना, और माधवी भाभी यहाँ तक के रसीद, सोसाइटी की कोई भी रसीद होती है वो कहाँ रखी है वो भीड़े को याद नहीं होता है, वो अब्दुल को याद होता है। अरे तुझसे तंग आके वो अपनी दुकान बेच के जा रहा है। क्या बोल रहे हो तुम पोपटलाल? सही बोल रहा हूँ। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो अब्दुल को बुला के पूछ, सब पता चल जाएगा। ये तुम्हें अब्दुल ने बताया? नहीं, अंदाजा है मेरा। ये काय मिळणार नाही, हाथ में घेऊन जा। अंदाजा पे खेल रहा है ये। पोपट भाजी। और अब्दुल जो सारे काम करता है ना, वो अपनी मर्जी से करता है, क्योंकि वो गोकुलधाम सोसाइटी को अपना परिवार समझता है। परिवार का कोई सदस्य परिवार छोड़ के अगर जा रहा है
तो परिवार के सेक्रेटरी साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि सबको बुला के सबके सामने उसे पूछना चाहिए कि भाई अब्दुल, तू क्यों दुकान बेचकर जा रहा है? नहीं, ये बात सही है, मैं सबके सामने उसको बुला के पूछता हूँ। हाँ, तू जगह और टाइम फिक्स करके मुझे बता दे, ओके? ठीक है। परमेश्वरा, अगर टप्पू सेना नहीं होती ना तो आज अब्दुल भाई दुकान का सौदा कर चुके होते, नहीं? और हमें पता ही नहीं चलता। कमाल है भाई। पता नहीं चलने से याद आया, जेठालाल को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको फोन करके बताना पड़ेगा सब। हाँ बोल भिड़े, अभी क्या टेंशन हो गया? तुम्हें कैसे पता चला मैंने टेंशन वाली खबर देने के लिए फोन किया है? अरे भाई, टेंशन वाली खबर देना तेरी बॉबी है ना? काय है? बॉबी बॉबी म्हणजे? अरे काय शिक्षक हूं एवढा नाही माहित? बॉबी म्हणजे तेरा पसंदीदा काम. अरे ते हॉबी असतं रे. अच्छा, तो बॉबी ती डिंपल होती काका. ये मला माहिती है रे. अभी वो सब छोड़ो, मैं जो टेंशन वाली बात बोल रहा हूँ ना वो सुनो. नहीं मत बता भाई, मुझे पता है. तुम्हें पता है? तुम्हें किसने पता है? अरे बताएगा कौन? ये तो झक जाए रे. ये बात झकझोर हो गई? अरे भाई झकझोर तो होगी है ना, हर बार तो बोलते रहता है अरे भाई सोसाइटी के पास फंड नहीं है, इस बार त्योहार में हम ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते. अरे खर्चे की बात कौन कर रहा है जेठालाल? अच्छा, मतलब सोसाइटी के पास फंड है? जेठालाल तुम फंड की बात छोड़ो और मैं जो टेंशन वाली बात बताने जा रहा हूँ उसको सुनो. अच्छा सुनाओ. अच्छा एक मिनट, हमारे आजू बाजू में टेबल कुर्सी सोफा ऐसा कुछ है? हाँ है. क्यों, क्या हुआ? क्या है ना जेठालाल, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ना वो बहुत टेंशन वाली है. तो हो सकता है वो बात सुनने के बाद तुम्हें शॉक लग जाए और तुम अपना संतुलन खो बैठो और गिर जाओ. तो गिरते हो तो तुम्हें सोफा टेबल कुछ लग ना जाए, इसलिए अगर वहां पे है तो वो साइड में कर दो. अरे बाप रे, अभी तो यार बिना खबर सुने ही मुझे टेंशन हो रहा है. जल्दी बता, क्या 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 टेंशन वाली बात है भाई? बात दरअसल ये जेठालाल के हमारा अब्दुल है ना. क्या हुआ अब्दुल को? नहीं उसे कुछ हुआ नहीं है, वो अपनी दुकान बेच रहा है भाई. क्या? क्यों? किसे बेच रहा है? पता नहीं. क्यों? अरे बोला ना पता नहीं. अब क्यों पता नहीं है? तुम दोनों तो रोज सुबह साथ में उठने वालों में से हो. है क्या? अरे रोज सुबह सोसाइटी की टंकी में दोनों मिलकर साथ में पानी चढ़ाते हो ना? अरे पानी चढ़ाना मतलब मोटर चालू करना होता है, टंकी का नल चालू करना होता है. हम दोनों मिलकर ऐसे बकेट भर भर के टंकी में पानी नहीं डालते. अरे मेरा मतलब है सोसाइटी के काम से या किसी और काम से तुम दोनों का तो रोज का मिलना जुलना है, और तुझे कैसे पता नहीं? अरे मुझे क्या, किसी को नहीं पता. ये बात उसने किसी को नहीं बताई, सबसे छुपाई. अरे वो तो चुपचाप अपनी दुकान का सौदा करने पहुंच भी गया था. वो तो अच्छा हुआ कि चाचा जी और टप्पू सेना वहां पे पहुंचे और दुकान का सौदा होने से रोक दिया. अरे वाह, सरस सरस. तो अभी टेंशन वाली बात क्या है? अरे टेंशन वाली बात ये है जेठालाल कि अभी पता कैसे करे कि अब्दुल को ऐसा क्या टेंशन है जिसकी वजह से वो अपनी दुकान बेच रहा है. तू एक काम कर, तू आज अर्जेंट सोसाइटी की मीटिंग बुला मेरे घर पे. हमारे घर पे क्यों? बापूजी के सामने अब्दुल सब कुछ सच सच बता देगा. हाँ ये सही. और मैं भी मीटिंग शुरू होने से पहले घर पहुंच जाऊंगा. नहीं तुम अपना काम छोड़ के मत आओ जेठालाल. अरे भाई मेरा काम खत्म हो गया है. तुम अभी तक निकले क्यों नहीं? अरे भाई मेरा काम अब भी खत्म हुआ, कमरे में सामान लेने ही आया कि तेरा फोन आ गया, मैं बस निकल ही रहा हूँ. हाँ ठीक है, फिर मीटिंग में टाइम पे पहुंच जाना. हाँ. चाचा जी, अब्दुल का फोन नहीं लग रहा है. तूने अब्दुल को बोला तो है ना यहाँ आने के लिए? हाँ बोला था चाचा जी. अरे तो अभी तक आया क्यों नहीं? आ गया बापूजी, आ गया मैं, आ गया. हाँ अच्छा और मैं तेरे बारे में नहीं बोल रहा था, मैं अब्दुल के बारे में बोल रहा था. क्यों अभी तक आया क्यों नहीं? अरे अब्दुल नहीं आया अभी तक? नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया. चाचा जी कहीं डर के मारे वो इतने आई ना तो? हो सकता है वो अपने घर चले गए हो. अरे भिड़े, तूने अब्दुल को ऐसा बोला था कि सोसाइटी मीटिंग है,
हाँ बोलना तो पड़ेगा ना। अरे फिर तो छोटी की बात बराबर है, वो डर के मारे आएगा ही नहीं। ऐसे नहीं बोलना चाहिए था भाई। अच्छा तो क्या बोल के बुलाना चाहिए था उसे? सब बोलना चाहिए था कि मुझे थोड़ा काम है, जरा आना तो। जेठालाल, अगर मुझे उससे कुछ काम है तो मैं उसे अपने घर बुलाऊं, यहाँ क्यों बुलाऊं? हाँ ठीक है भाई, तो तू अपने घर पे बुलाता है, फिर जैसे वो आता उसको पकड़ के यहाँ ले आता है, बराबर ना आती भाई? सही बात है। अगर अब्दुल यहाँ आने से डर रहा है तो हम सब अब्दुल के घर चलते हैं। चल। ये बैग किसकी है? मीटिंग में बैग लेकर कौन आया है? बापू जी बैग तो मैं बाहर गाँव से आया तो मैं लेकर आया हूँ, मेरी बैग है ये। अच्छा अरे तो बीच में क्यों रखी? साइड में बापू जी मैं साइड में रखता हूँ बस। जेठालाल सॉरी बस। अरे कहाँ चल रहा है? जगह पे है। हाँ बस मस्त देख लो। मस्त भाई मतलब पार्क हो गया। चलो अब्दुल के घर चलो। बाबू जी एक मिनट मैं क्या कहता हूँ, एक बार फोन करके पूछ लेते हैं ना अब्दुल घर पे है क्या नहीं? जेठालाल, मैंने उसको फोन लगाया था, उसको फोन लग नहीं रहा है। हाँ चलो एक मिनट बाबू जी, एक मिनट, एक और बार कोशिश करके देख लेते हैं, शायद इस बार फोन लग जाए। मैं करता हूँ। लग गया। हाँ बेटे भाई, कंपाउंड में हूँ, आ रहा हूँ। अब्दुल कंपाउंड में ही है, आ रहा है। या अल्लाह, जिस चीज से बचने की कोशिश कर रहा था अभी उसी का सामना करना पड़ेगा। अपने गोकुलधाम वालों को सच बताना ही पड़ेगा, पर ये लोग मुझे दुकान बेचने नहीं देंगे, और बेचने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। हाँ। अरे आ गया अब्दुल, आ गया। आजा अब्दुल, आजा। कहाँ रह गया था तू अब्दुल? हाँ? अब्दुल भाई, क्या है ये? आप दुकान क्यों बेच रहे हैं? हाँ, ऐसा क्या हुआ कि आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? हाँ अब्दुल भाई, आप ऐसे गुपचुप बिना किसी को बताए दुकान बेच रहे हैं? बताइए ना अब्दुल भाई, क्यों? बोलना अब्दुल, चुप क्यों है? क्यों बेच रहा है दुकान? हाँ, उधारी चुकाने के लिए बेच रहा है। या तुम्हारे धंधे में कोई नुकसान हुआ है? अब्दुल, तुम्हारे मन में जो भी है बोल दो, मन की बात मन में मत रखो। हाँ अब्दुल बेटा, साफ साफ बता, ऐसी क्या मजबूरी है जिस वजह से तू दुकान बेच रहा है? बापू जी मैं समझ गया अब्दुल दुकान क्यों बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? याद है कुछ वक्त पहले उसका एक दोस्त आया था अफीन, हनीफ। हाँ सॉरी, हाँ हनीफ। तो उसके कहने पर अब्दुल दुकान बेच के विदेश जाकर नौकरी करने की सोच रहा था। गलती अब्दुल की नहीं है, मैं ही अब्दुल को उकसा रहा था बार बार कि चलो मेरे साथ विदेश नौकरी करने के लिए। हाँ करेक्ट है। अब्दुल, तुम विदेश जा रहे हो? अरे बोल।
अरे पुतले की तरह क्या खड़ा है अब्दुल बेटा? अरे बोल ना, कुछ बोल। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलिए ना अब्दुल भाई, क्या बात है? अब्दुल भाई कम से कम अपनी बहनों को तो बताइए। हाँ अब्दुल भाई बोलिए ना, क्या बात है? अब्दुल भाई हम सबको बहुत चिंता हो रही है। बोली रहे नहीं अब्दुल भाई। आप लोग जैसे सोच रहे हैं वैसे कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब विदेश नहीं जा रहा है? मुझे पैसे की अर्जेंट जरूरत है, इसलिए मैं दुकान बेच अरे तू दुकान क्यों बेच रहा है? हमने तुझे बोला तो था कि भाई तुझे जितने पैसों की जरूरत है तू हमें बता, हम सब जमा करके तुझे दे देंगे। हाँ। वो करेक्ट कह रहा है पप्पू। वो कितनी रकम चाहिए तेनू? वो सानू 10, वो हम जमा करके दे देंगे। हाँ अब्दुल, जितने पैसे चाहिए हमसे ले ले, लेकिन बस दुकान मत बेच। हाँ। नहीं, मैं आप लोगों से एहसान नहीं ले सकता। अरे ऐसा नहीं भाई, तू उधार समझ के ले ले, धीरे धीरे करके लौटा देना। हाँ बोल कितने पैसे चाहिए तुझे? बोला। हाँ प्लीज अब्दुल भाई। अरे बोल भाई। 11 लाख। मुझे 11 लाख की जरूरत है। दोस्तों, चाचा जी ने अब्दुल के दुकान की डील तो कैंसिल करवा दी, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अब्दुल को एक साथ 11 लाख रुपए की जरूरत आन पड़ी है। कहीं अब्दुल जुए या सट्टे में पैसे तो नहीं हार गया, या फिर कोई पुरानी उधारी चुकानी हो, या धंधे में तगड़ा नुकसान हुआ। और 11 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है भाई, हम गोकुल धाम वालों के लिए भी ये बहुत बड़ी रकम है। समझ नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी रकम हम कैसे इकट्ठा करेंगे। और मान लो कि हमने जोड़ तोड़ के पैसे इकट्ठा कर भी लिया, तो क्या अब्दुल हमसे मदद लेगा? भाई मदद ली तो ठीक है, लेकिन उसने मदद लेने से इनकार कर दिया तो क्या अब्दुल की दुकान बच पाएगी? दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.